शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में कर्स्ड स्पिरिट नाम के बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशंस से पैदा होते हैं। अब जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं जैसे कि डर, गुस्सा, जलन या फिर दुख, तो इस नेगेटिव इमोशंस की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और फिर वही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह कलेक्ट हो जाती है। तब उससे एक कर्स्ड एंटिटी का क्रिएशन हो जाता है जिसे कर्स्ड स्पिरिट कहा जाता है। अब ये कर्स्ड एनर्जी जिससे कर्स्ड स्पिरिट पैदा होती है वो सभी के सभी ह्यूमंस से निकलते हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन इन कर्स्ड स्पिरिट को देख नहीं सकता है, अब चाहे वो इनके कंधे पर ही क्यों ना बैठी हो। अब ये कर्स्ड स्पिरिट बहुत ही तेजी से पॉपुलेट होते हैं और हर साल हजारों लोगों को जान से मार देते हैं और इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट को खत्म करने के लिए एंट्री होती है हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। अब ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स ऐसे बीइंग्स हैं जो अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उस एनर्जी को एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग आम इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये सॉर्सरर्स कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं ताकि वो लोग ह्यूमैनिटी को इनसे बचा सकें। अब एनिमे की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जिसका नाम यूजी इताडोरी है। अब यूजी फूल लेकर अपने बुजुर्ग दादाजी के पास जाता है जो कि यूजी पर चीख पड़े क्योंकि वो उसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। अब उनका आखिरी कहना था कि वो अपनी पावर्स का यूज लोगों की जान बचाने के लिए करे। बस इतना कहते ही वो चल बसे। दादाजी की लाइफलेस बॉडी देखकर यूजी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाया। अब जब वो उनके फ्यूनरल के पेपर्स फिल कर रहा था तब अचानक एक एज लॉर्ड सामने आ जाता है और यूजी से कहता है कि उसे वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट वापस चाहिए जो उसने चुरा लिया था। लेकिन यूजी ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट उसके फ्रेंड्स के पास है और उसे याद आता है कि वो लोग आज रात उसका सील तोड़ने वाले हैं। फुशिगुरो ने ये सुनते ही शौक में कहा कि उनके दोस्त अब मरने वाले हैं। जब दोनों स्कूल की तरफ दौड़े एक फोर्स फील्ड ने यूजी को रोक दिया। फुशिगुरो ने कहा कि वो पीछे रहे। स्कूल के अंदर एक कर्स ने यूजी के एक दोस्त को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। ये देखकर फुशिगुरो ने तुरंत हॉलवे में घुसकर अपने डिवाइन डॉग्स को समन किया। यूजी को समझ आ गया था कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है। तब उसके दिमाग में दादाजी की आखिरी बातें गूंज उठी, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करो। अब जैसे ही फुशिगुरो आगे बढ़ता है तभी एक मैसिव कर्स सामने आ जाता है जिसने कसाकी के बॉडी को पकड़ लिया। यूजी ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। अब जब कर्स ऑलमोस्ट उस लड़की और फिंगर को निगलने ही वाला था तभी अचानक यूजी विंडो के थ्रू जंप करता हुआ फ्लिप करके कर्स को एक पंच मारता है और कहता है मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। फुशिगुरो ने तुरंत कर्स को स्लैश कर दिया और सोचा कि ये मिरेकल है कि फिंगर अभी तक निगली नहीं गई क्योंकि जो भी उसे निगलेगा उसे दुनिया की सबसे बड़ी कर्स्ड एनर्जी मिल जाएगी। तभी एक और कर्स यूजी के ऊपर आने लगा। फुशिगुरो ने उसे पुश करके बचा लिया लेकिन वो मॉन्स्टर ने उसे वॉल से धक्का दिया और इतनी जोर से पंच मारा कि पूरा बिल्डिंग हिल गया। अब जब वो जायंट बीस्ट मेगुमी की तरफ दौड़ता हुआ जाता है अब फुशिगुरो यहाँ अपना कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था। तभी यूजी उस मॉन्स्टर पर ऊपर से वार करता है। उसके अटैक्स डॉज करते हुए वो ब्रिज से लीप करके उसके बालों को पकड़कर उसकी आंख में पंच मारता है लेकिन वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली रिजेनरेट हो गया। अब जब कर्स ने उसे हवा में पंच किया और फिंगर दूर गिर गई तभी यूजी ने वापस फ्लिप मार के उसे मुंह में पकड़ लिया। मॉन्स्टर उसे निगलने जा ही रहा था लेकिन मरने से पहले उसने सोचा कि अगर सबको बचाना है तो यही एक रास्ता है और उसने फिंगर निगल ली। फुशिगुरो ने देखा और सोचा यूजी अब मरने वाला है लेकिन वंस इन अ मिलियन चांस था कि कुछ और भी हो सकता है और वही हुआ। सुकुना वापस इस नए युग में जन्म ले चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां इनोसेंट लोग और छोटे बच्चे रहते हैं। वो सभी को मारने के लिए तैयार था लेकिन यूजी ने उसके कंट्रोल को रोक लिया। सुकुना ने हैरानी से पूछा कि वो अभी तक कैसे कंट्रोल में है और समझा कि यूजी किसी तरह उसे सरपास कर रहा है। फुशिगुरो ने कहा कि वो उसकी जगह खड़ा रहेगा क्योंकि अब वो उसे एक्सोरसाइज करने वाला है, मतलब मारने वाला है। लेकिन यूजी बोलता है कि वो ठीक है, वो सुकुना के कंट्रोल को तोड़ रहा था। तभी सबसे सेक्सी हॉट गीगा चैट अल्फा गोजो सतोरू की एंट्री होती है। उसने देखा कि कर्स ने अब यूजी के बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है। गोजो ने यूजी से कहा कि वो सिर्फ सुकुना से 10 सेकंड के लिए स्विच करे। ये सुनकर यूजी काफी घबरा जाता है जहां गोजो ने सिर्फ उसे इतना ही कहा चिंता मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। जैसे ही सुकुना ने कंट्रोल वापस लिया उसने सोचा कि दुनिया अब पहले से ज्यादा अजीब क्यों स्मेल कर रही है और तुरंत गोजो पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन जब डस्ट सेटल हुई तो गोजो उसके ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए। सुकुना ने उसे स्लैश करने की कोशिश की लेकिन गोजो हर अटैक से टेलीपोर्ट करते हुए बचता गया और बोला मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे थोड़ा दम भी दिखा। इतना कहते ही गोजो ने तुरंत सुकुना को काफी स्पीड से हवा में स्पिन कर दिया। फिर एक ऐसा पंच मारा कि हवा के बैकलैश से जमीन तक टूट गई। फिर भी सुकुना वापस उस पर रश करता है और अपनी कर्स्ड एनर्जी से पूरा बिल्डिंग उड़ा देता है। सोचता है कि अब उसने फाइनली इस जोकर को उड़ा दिया लेकिन उसने देखा कि गोजो को एक स्क्रैच तक नहीं आया और जैसे ही गोजो ने 10 सेकंड काउंट किए यूजी ने धीरे धीरे अपने बॉडी का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया। सुकुना हैरान था कि आखिर ये है कौन जो मुझे सरपास कर रहा है। गोजो ने यूजी की कर्स कंट्रोलिंग एबिलिटी देखी तो सोचा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन तुरंत उसके सिर पे हाथ मार के उसे अनकॉन्शियस कर दिया ताकि उसे एग्जीक्यूशन के लिए रेडी किया जा सके। लेकिन तब फुशिगुरो ने गोजो से उसकी जान बख्शने की रिक्वेस्ट की। गोजो ने प्रॉमिस किया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर गोजो ने बताया कि इसी वजह से यूजी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था लेकिन एक पार्ट अभी भी उसने छुपा रखा था। उसने सुकुना की एक फिंगर उठाई, हवा में उछाली और वॉल की तरफ जोर से फेंकी दिखाने के लिए कि ये फिंगर्स डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो अब गोजो का प्लान ये था कि वो यूजी को सुकुना की सभी 20 फिंगर्स खिला के उसे एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दे। अब यूजी पूछता है कि क्या सभी
फिंगर्स निकलने से इस शैतान से लोगों की जान बच सकती है? जब गोजो ने हाँ बोला तो यूजी ने कहा, मुझे दूसरी फिंगर दिखाओ। गोजो ने फिंगर दिखाई और एक कदम पीछे होते ही यूजी ने उसे निगल लिया। अब वो समझ गया कि उसने सुकुना की पावर का 1/10 हिस्सा खा लिया है और अब उसके अंदर एक नया डाउट था कि क्या वो इस पावर को हैंडल कर पाएगा। उसी मोमेंट में सुकुना की कर्स्ड एनर्जी ने उसके बॉडी पे कंट्रोल लेना शुरू किया, लेकिन यूजी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उसने उस कर्स्ड एनर्जी को ओवर पावर कर दिया। गोजो समझ गया यूजी ही सुकुना का असली वेसल है, पहला भी और आखिरी भी। अपने फैमिली के ग्रेव से लौटकर गोजो ने यूजी को बताया कि उसे जुजुत्सु टेक हाई स्कूल भेजा जाएगा, जहां वो सीखेगा कैसे कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना है जो उसने सुकुना से पाई है। लेकिन तभी यूजी के चेहरे के साइड से सुकुना का मुंह पॉप आउट हो गया और गोजो से बोला, तू कभी मेरे पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जब मैं यूजी का बॉडी पूरा निगल लूंगा तब मेरा पहला टारगेट तू ही बनेगा। ये सुनकर गोजो हंसा और बोला, ये तो मेरे लिए ऑनर होगा, ग्रेट सुकुना का टारगेट बनना। तभी उसने रिवील किया कि सुकुना गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु का सबसे पावरफुल सॉर्सरर था, जिसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। तभी जब यूजी ने गोजो से पूछा, अगर सुकुना ने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली तो क्या आप सुकुना से हार जाओगे? गोजो ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हो ही नहीं सकता। उसके बाद गोजो ने उसका डॉर्म दिखाया और उसकी मुलाकात कराई एक क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की से जिसका नाम नोबारा कुगिसाकी है। फिर तीनों को गोजो एक पुरानी क्रीपी सी जगह ले गया और उन्हें बोलता है, ये तुम्हारा मिशन है, इस जगह में छिपे हुए कर्स को तुम्हें मारना है, अब आगे तुम जानो। जैसे ही गोजो वहाँ से गया, एक और स्कूल ऑफिशियल ने आसमान से एक वेल कास्ट किया, एक ऐसी कर्टन जो उन्हें बाहर की दुनिया से छुपा देती है। फुशिगुरो ने तुरंत अपने डिवाइन डॉग्स समन किए ताकि वो उन्हें उस कर्स तक ले जा सके, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गए, फुशिगुरो ने जोर से चिल्लाया, रुको। उसे महसूस हुआ कि वो एक मैसिव इनेट डोमेन के अंदर घुस चुके हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एग्जिट गायब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था अंदर जाने का। जैसे जैसे वो डीपर गए, यूजी की नजर एक अजीब सी शक्ल वाले कॉर्प्स पर पड़ी। उसने कहा कि वो उसकी बॉडी को बाहर ले जाकर एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहता है, लेकिन फुशिगुरो ने उसका कॉलर पकड़ के खींच लिया और कहा, अभी एक कर्स हमें मारने पे तुला है और तुम्हें इस डेड बॉडी को बचाना है। और फिर फुशिगुरो ने रिवील किया, ये आदमी कोई बेचारा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से ये ड्रंक करके ड्राइविंग कर रहा था और इसने एक छोटी लड़की को अपनी कार से कुचल दिया। उसने यूजी से सीधा सवाल पूछा, सोचो अगर जिस इंसान को तुमने बचाया वो किसी और की जान ले ले तो तुमने क्या सही किया? यूजी अभी भी कंफ्यूज्ड था और अब जब उसने उल्टा सवाल पूछा, तो तुमने मुझे क्यों बचाया? लेकिन उनकी आर्गुमेंट ज्यादा देर नहीं चलती। तभी नोबारा ने एकदम से चिल्लाया और वो जमीन के अंदर चली गई। फुशिगुरो ने तुरंत डिवाइन डॉग्स को कमांड दिया, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। अब उसने यूजी से कहा, नोबारा को हम बाद में ढूंढेंगे, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। लेकिन वो भाग पाते उससे पहले ही वो कर्स उनके सामने आ गया, जो एक स्पेशल ग्रेड था, सबसे हाईएस्ट लेवल का कर्स। यूजी ने तुरंत उस पर अटैक किया, लेकिन कर्स ने एक ही मोमेंट में उसका हाथ ही काट दिया। अब हम नोबारा को देखते हैं, जो कि एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ उसके सामने बहुत सारे अजीब चेहरे आ जाते हैं। अब यूजी सुकुना से कहता है, अगर तुमने मेरी इसमें मदद नहीं की तो हम दोनों मारे जाएंगे। सुकुना हंसकर उसे कहता है, मेरे पास अभी भी 18 और उंगलियां हैं मेरी आत्मा की, तो अगर हम स्विच करते हैं तो मैं पहले तुम्हारे इस दोस्त को मारूंगा, फिर उस लड़की को और फिर वो ब्लाइंड फोल्ड वाला जोकर भी जाएगा। तभी उस कर्स ने एक एनर्जी बीम रिलीज की और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। यूजी ने एक फैसला किया, उसने फुशिगुरो से कहा, नोबारा को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ ताकि वो सुकुना को कंट्रोल दे सके और उन्हें बचा सके। कुछ मिनट बाद फुशिगुरो हॉलवेज में भाग रहा था। उसने अपने डिवाइन डॉग्स को दोबारा समन किया, जहाँ नोबारा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, जहाँ वो रियलाइज करती है कि अब वो मरने वाली है। अब हम देखते हैं कि वो कर्स एक तगड़ा एनर्जी बैरियर रिलीज करता है यूजी को दीवार में पटकने के लिए और फिर से उस पर हमला करता है, जहाँ यूजी इस बार अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है, स्पेशल ग्रेड कर्स उस पर अपनी फुल एनर्जी यूज करता है, जिसे रोकते वक्त यूजी की उंगलियां जल जाती हैं। इतना सब होने के बाद यूजी सोचता है, मैं यहाँ आया ही क्यों? काश मैंने वो फिंगर ना खाई होती। अब गुस्से से वो चिल्लाकर कहता है, मुझे यहाँ मरना नहीं है। लेकिन एनर्जी वेव के आउटपुट से लगभग उसकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक कर्स मॉन्स्टर नोबारा को निगलने ही वाला होता है, लेकिन एक जायंट फ्रॉग उसे खींचकर अपने मुंह में ले लेता है। अब हम देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट बस अब यूजी को मारने ही वाला होता है। तभी यूजी सोचता है कि वो उसकी उम्मीद से भी सबसे ज्यादा कमजोर है। वो रोते रोते बोला, ऐसी लाइफ जीने का डिसीजन आफ्टर ऑल मेरा ही था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए अब वो अपने गुस्से को एक पावर की तरह यूज करता है और ब्लैक फ्लैश एक्टिवेट करता है, जो जुजुत्सु दुनिया का सबसे ताकतवर अटैक है। वो तेजी से उस कर्स की तरफ बढ़ता है और जैसे वो उसे मारने जाता है, वो कर्स उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी उसने एक आवाज सुनी, जो कि फुशिगुरो के डिवाइन डॉग की थी। उसे समझ आ गया कि वो लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं, तो उसने सुकुना को तुरंत अपना कंट्रोल दे दिया। अब ये देखकर उस कर्स की भटकने लगते हैं, लेकिन वो सोचता है कि इस मरने का कोई फायदा नहीं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर इसके दोस्तों को मार दे। और उसके बाद सुकुना उस कर्स से बोलता है, चलो मिलकर इन सबको खत्म करते हैं। लेकिन वो कर्स उल्टा उसी पर हमला कर देता है। सुकुना ने यूजी का हाथ उठाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया और कहा, अरे नहीं, मैंने फिर से इसका हाथ रीजनरेट कर दिया। तभी वो डीमन समझ जाता है कि वो कितना पावरफुल है। अब सुकुना फुल स्पीड में उस कर्स का सिर जमीन पर पटक देता है और बोलता है, क्या हुआ? बस इतना ही दम था? अब वो उसका सिर इतनी जोर से कुचलता है जिससे पूरा ब्रिज टूट जाता है। अब गिरने के दौरान कर्स ने उसे पुश करने की कोशिश की, लेकिन सुकुना ने उसका हाथ ही तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा और वो कर्स सीधा नीचे पानी में जा गिरा। अब बिल्डिंग के बाहर फुशिगुरो ने नोबारा की अनकॉन्शियस बॉडी मैनेजर को दी और कहा, गोजो को बुलाओ, अगर वो अभी भी टाइम पे पहुंच सके तो। अब नीचे सुकुना उस कर्स के पावर लेवल पर हंसता है और कहता है, यहाँ
दर्जे की शक्ति के। हालांकि तुझमें कोई स्पेशल ग्रेड जैसी पावर तो है नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। अब वो डीमन अपने सारे पार्ट्स फिर से रिजेनरेट कर लेता है और हंसने लगता है, लेकिन सुकुना हंसकर कहता है, तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दो क्या? और अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु किसे कहते हैं। तभी वो अपना स्पेशल अटैक यूज करता है, डोमेन एक्सपेंशन, मलेवोलेंट श्राइन। एक ही पल में सुकुना उस कर्स को 17 टुकड़ों में काट देता है और उससे कहता है, ये उंगली मैं रख लेता हूँ, और उसे पर्पल फ्लेम से जला देता है। अब सुकुना यूजी को वापस स्विच करने को कहता है, लेकिन यूजी का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो अभी भी बेहोश था। ये देखकर